भारतीय टेलीविजन के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो आज हो रहा है। चुनावी सरगर्मी के बीच हमने तमाम नेताओं के इंटरव्यूज देखे, हमने न जाने कितने डिबेट्स देखे, लेकिन ये पहला मौका है जब इंडियन पॉलिटिक्स के 3 ऐसे कद्दावर नेता एक साथ आए हैं जिन्हें कभी एक साथ एक मंच पर नहीं देखा गया, और ये आए हैं जी न्यूज के न्यूज रूम में। हमारे साथ है नरेंद्र मोदी, नमस्कार। हमारे साथ है अरविंद केजरीवाल और साथ में है डॉक्टर मनमोहन सिंह। नमस्कार। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, जी न्यूज के न्यूज रूम में ये करिश्मा हो गया कैसे? आप तीनों एक मंच पर आ कैसे गए? मोदी साहब से ही शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, ये देश है अब केवल मेरे लिए ही बेकरार, और अब की बार केवल नमो सरकार। क्यों राहुल सरकार? ये जी क्या है जी? ये पहले ये बोलेंगे, हम कब बोलेंगे जी? हमारी आवाज कहाँ जाएगी? नहीं, उन्होंने तो पहले बोला, लेकिन वो तो राहुल सरकार बोल गए और आपको राहुल गांधी बुला गए। ये क्या हो गया? वो जी कुछ भी बोलते हैं, इनकी तो जी वही बोला हुआ है ना इनको, मैं क्या नाम बोलूं? ये कुछ भी बोल देते हैं। इन्होंने पढ़ा है, हिस्ट्री नहीं पढ़ी। ये जी आजकल आगरा से आए हैं, इनको सीरियस मत लेना। इनको रख दो जी आईसीयू में, ये सीरियस है। सर जी जब दो नेता बोल रहे हो तो उम्मीद की जाती है कि देश का प्रधानमंत्री भी बोले। बोलिए। हाँ, इस वक्त मुझे बोलना पड़ेगा। हैं? मेरे हिसाब से ये लोग जो कह रहे हैं वो दरअसल गलत है। हमारे 10 साल के कार्यकाल में जो काम हुआ है वो किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया। सिंह जी, मैडम से जरा मैसेज करके पूछिए, उन्होंने कहा था कि हम सब ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देख लीजिए अदिति जी। मनमोहन सिंह जी क्या करें? हर कोई यही कहता है कि मैडम से पूछे बिना आप कुछ करते ही नहीं है। सांस लेते हैं उनसे पूछे बिना कि उसके लिए भी फोन करते हैं? नो पर्सनल क्वेश्चन। चलिए भाई, नो पर्सनल क्वेश्चंस। मोदी जी पर वापस आते हैं। बनारस गए आप नॉमिनेशन करने के लिए, और ऐसा लगा जैसे वहां पर तो जीत का जश्न ही मनने लगा था। बनारसी बाबू बन गए थे आप तो। अरे हम हैं बनारस के भैया, और जिसे चाहे उसे करा दें ताता थैया। यही बात है जी। ये सबके ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी अब, जिससे करा रहे हैं। केजरीवाल साहब, नॉमिनेशन तो आपका भी अच्छा रहा, लेकिन आपने एक दिन पहले जो किया उससे 10 गुना इन्होंने अगले दिन कर दिया। वो जी हमारा ही कॉपी है सारा कुछ, देख लो। हमने टोपियां पहना दी हैं, इनके बंदे टोपी पहन रहे हैं। मैडम जी, इनकी कॉपी अगर करते तो आज हमको भी मफलर लगा के आना पड़ता। केजरीवाल साहब, मफलर की क्योंकि बात हुई तो हमेशा लोग हम लोगों से पूछते हैं कि आप मीडिया वाले हैं, आप अरविंद केजरीवाल साहब से इतनी बार मिलते हैं, जरा ये बताइए कि इनकी जो ये खांसी की बीमारी है वो कभी जाती क्यों नहीं? क्योंकि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी टीबी भी हो सकती है। जी कहते तो ये हैं कि जी ज्यादा टाइम गर्लफ्रेंड हो तो वो बीवी भी हो सकती है, लेकिन मैं नहीं कह रहा वो बात। ये भी सोचना चाहिए, इन्होंने कितनी खांसियां दी हैं देश को। ये दोनों खांसी है। मैं कह रहा हूँ ये काशी छोड़ दे, मैं खांसी छोड़ दूंगा जी। अरे जो लड़ना अपने खांसी से, वो खाक लड़ेगा काशी से। तुम छोड़ दो जी आप। मनमोहन सिंह जी क्या कहेंगे? एक खांसता रहता है, एक डायलॉग पर डायलॉग मारता रहता है। भगवान जाने, आई डोंट नो। ये हाफते रहते हैं जी, सांस चढ़ी है इनको। है, मुझे बचपन से दमा था। अच्छा मनमोहन सिंह जी, वैसे तो आप बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम आपके हम स्टेटमेंट सुनते हैं, लेकिन आपने बोला कि देश में मोदी की कोई लहर नहीं है, लेकिन हर कोई मोदी लहर की ही बात करता है। क्यों कहा आपने ऐसा कि मोदी की लहर नहीं है? क्या राहुल गांधी की लहर है? नहीं, ये मीडिया की बनाई हुई है। उनकी लहर कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राहुल की है। लेकिन मनमोहन सिंह जी, इनके करीबी तो कहते हैं कि मोदी की अब लहर नहीं है, सुनामी आ गई है, इसलिए देश और तबाह होगा, सुनामी से और तबाह होगा। ये दोनों मिले हुए हैं जी, पहले इन्होंने तबाह किया, अब ये तबाह करना गजब बात करते हैं केजरीवाल साहब। ये कहते हैं कि आप दोनों मिले हैं, आप कहते हैं ये दोनों मिले हैं, दरअसल मिला कौन किससे है? लहरों की तरह यादें दिल में आती हैं, टकराती हैं, गाना था ना, ये दोनों पे है जी। ये मिले हुए हैं। देखिए, मैं दूध हूँ, ये शक्कर है और ये पत्ती है। आओ तीनों मिलकर चाय बनाएं और पूरे देश को पिलाएं। ये जहाँ जाते हैं वहाँ बिजनेस की बात। हाँ जी, अपनी चाय बेचते हैं। अच्छा केजरीवाल साहब, बहुत सारे मुद्दों पर बात करनी है, लेकिन आपके साथ जो एक दिक्कत रही जब से आम आदमी का ये जो आपने पूरा परचम लहराया, उसके बाद से हमने देखा कि आप जहां जाते हैं थप्पड़ खा लेते हैं, उसके बाद आप उसका विरोध दर्ज कराते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जाते हैं उसके घर और उससे जाकर बात कर लेते हैं।
इतना कुछ करने के बाद घर जब लौट के आते हैं तो रिलैक्स कैसे करते हैं? जी बड़े अच्छे से रिलैक्स करता हूँ जी मैं, बड़ी चैन की नींद आती है मुझे। इनसे पूछो जी। सपने में मोदी साहब तो नहीं आते हैं? मेरे सपने में नहीं आते हैं जी, इनके सपने में आने लगे हैं। इन्होंने हमारी टोपियां पहनी हैं, ये बहुत कुछ कर रहे हैं, ये लोगों को पता नहीं कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, कह रहे जी ये सब करो। कर तो बहुत कुछ रहे हैं मोदी साहब, आजकल एक्टर्स के साथ बहुत देखे जाते हैं। तो मोदी साहब से जरा पूछ ले कि रजनीकांत हो, अमिताभ बच्चन हो, हर किसी के बारे में आप बात करते हैं, हर किसी के साथ आप दिखते हैं, तो आपका पसंदीदा एक्टर कौन है? मैडम मेरा तो सबसे पसंदीदा एक्टर मनमोहन सिंह जी बोले, मनमोहन सिंह जी बोले, बोले हाँ बोले, क्या बोले? सलमान खान भी से मिलते हैं। अरे आप भी किसी एक्टर को बुला लेते, किसी से दोस्ती साथ घाट कर लेते आप भी। लेकिन जब मैं कम बोलता हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। मैडम जी मेरे सबसे पसंदीदा एक्टर वो तो केजरीवाल जी है। इतनी कंटिन्यूटी आपने थप्पड़ों की कहीं नहीं देखी होगी जितनी इन्होंने पूरी काशी में और पूरे देश में दिखाई है। और एक खांसी ये इनका पेट डायलॉग है, आह आह आह। कितने महीनों से और कितने सालों से ये यही करते हैं। देश को मेरे थप्पड़ से डर नहीं लगता जी, इनके प्यार से लगता है। केजरीवाल साहब आपको जो है सोनाक्षी सिन्हा का वो डायलॉग बड़ा याद आता होगा, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, तो प्यार से लगता है। लेकिन आपको तो थप्पड़ों से डर लग रहा होगा। तो हम आम आदमी है जी, हमें थप्पड़ पड़ रहे हैं। इन्होंने 60 साल से देखो थप्पड़ मार रहे हैं दोनों, हम बीच में खड़े, हमें फंसाया हुआ है। अरे ये आम आदमी की बात करते हैं, और आज जब एक आम आदमी ने इनको थप्पड़ लगाया तो उनका थप्पड़ भी ये प्यार से नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा, और ये कहते हैं कि उसके पीछे भी हमारा हाथ है। मोदी साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल और जो भी आम आदमी पार्टी करती है, आप उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा करने में विश्वास रखते हैं, ऐसा आप कहते हैं। हमने देखा जब ये गए काशी तो वहां पर इन्होंने गंगा में डुबकी लगाई, अपने 6 पैक एब्स भी दिखा गए थे जनाब। आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपके फैंस इस मामले में तो निराश रह गए होंगे। देखिए आपको क्या पता कि फैन निराश हो गए कि क्या हो गए। 6 पैक एब्स दिखाने की तो बनती थी। इन्होंने 6 पैक ऐब नहीं दिखाए, ऐब दिखाए 1000 ऐब। अच्छा चलिए, जरा आप दोनों तो बहुत बोलते हैं, मनमोहन सिंह जी को हमेशा थोड़ी हौसला अफजाई की जरूरत पड़ती है बोलने के लिए। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, आपके मीडिया एडवाइजर ने कहा कि आपने 10 साल में 1000 बार स्पीच दी, हमने तो नहीं सुनी। कहाँ दी आपने वो स्पीच? मैडम के ड्राइंग रूम में? नहीं, जो चीज आपको करनी चाहिए वो आप नहीं करते, और आप जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाते हो, इसलिए मैंने कई स्पीच दी है। कहाँ दी? वही तो सब लोग पूछ रहे हैं, जनता जानना चाहती है। अरे भाई आप YouTube पे देख लो, मेरे वीडियो कई सारे हैं। और नरेंद्र मोदी साहब ऐसे हैं कि हर जगह स्पीच देते हैं, और ये भाइयों और बहनों का जो आपने एक शगुफा छोड़ा हुआ है, किसी दिन अगर भाइयों और उनकी बहनों निकल गया आपके मुंह से तो क्या होगा? देखिए मैं भाइयों बहनों इसलिए बोलता हूँ ताकि बीवी मुंह से ना निकले, क्योंकि आप लोग कहीं से भी ढूंढ लाते हैं। तो ढूंढ तो हम लाए थे बीवी को भी, लेकिन मैं तो नहीं लेकर आया। बीवी तो ऐसी चीज है जिसको जितना छुपाया जा सके उतना देखो अच्छा। जी यही सोच है, यही सोच मैं निकालना चाहता हूँ। ये छुपा रहे हैं, ये बीवी छुपा रहे हैं, ये और भी बहुत कुछ छुपा रहे हैं, ये सारा मीडिया जानता है, ये बहुत कुछ छुपा के रखा हुआ इन्होंने। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, हमारी आवाज लेकिन यहाँ पर वार पलट वार और नो वार या नो वॉर चलता रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर साहब क्या देख रहे थे आप? नहीं कुछ नहीं। नहीं वो आप राहुल गांधी के डिंपल्स देख रहे थे, मैंने देखा। नहीं मैं ये देख उसमें रहा था। हंसी ढूंढ रहे थे जो इनको मिली नहीं। अच्छा एक बात बताइए डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, पोस्ट रिटायरमेंट जो प्लान होगा वो भी क्या मैडम जी बताएंगी? नहीं मेरे पास अच्छा प्लान है जी। घर में जो मैडम है वो कुछ बताती हैं कि सब कुछ ऑफिस में ही मैडम जी बताती हैं? नो पर्सनल क्वेश्चंस। मैडम मेरे पास प्लान है इनके लिए, इंश्योरेंस का ले लो, कोई और प्लान दे देता हूँ इनको। केजरीवाल साहब आपके पास इतने ज्यादा प्लान रहते हैं कि एक प्लान तो दिल्ली में फेल हो गया, वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, वहाँ से लोग कहते हैं कि आप भाग गए। ना जी हमने नहीं, हम देखो जी मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा, आप देखो सवाल पूछते हो, हमने गद्दी नहीं छोड़ी है, गद्दी थोड़ी खराब थी, मैं चेंज करा के फिर बैठेंगे, ये सारी जनता ने इस्तीफा दिया है। अच्छा और मीडिया से तो आप वैसे भी बहुत ही खार खाए रहते हैं, तो आज हमारे न्यूज रूम में कैसे आ गए?
वो जी मीडिया तो है जी, वो आजकल बड़ी सारी चीजें कर रही है। मेरी कार के बारे में नहीं बोल रहे, पता नहीं किसकी सरकार के बारे में बोल रहे हैं। आपकी कार को तो ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। बिल्कुल आपको उस कार कंपनी को, जिस तरीके से आपकी कार हर जगह जाती है और कैमरे उसका पीछा करते रहते हैं। मैं जी बताना चाह रहा हूँ, देखो कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कहूँ। चलिए, सुना आपने गाना? आप न्यूज रूम में हैं, मीडिया से आप बचते रहें, लेकिन मीडिया सवाल पूछेगी। बहुत सारे रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं, तो मैं जरा माइक उठा लेती हूँ और सवाल रिपोर्टर्स के होंगे, जवाब आप तीनों के होंगे। मेरा सवाल मोदी जी से। मोदी जी, हीरोइन कौन सी पसंद है, फिल्मों में देखते हैं आप? अरे मुझको तो कैटरीना कैफ बहुत सुंदर। देख लो जी, देख लो। इसमें क्या बुराई है केजरीवाल साहब? कटरीना कैफ दुनिया को पसंद है तो मोदी जी को भी पसंद है। अरे ये दिन में ऐसे ही मना करते हैं, लेकिन रात को ये कैटरीना कैफ ही देखते हैं। हमें जी कटरीना की एक बात अच्छी लगी है, आम बेच रही है वो। उसने और क्या किया, 3 तरह के आम बेच रही है वो आजकल। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जी, देश जुड़ता है इससे। ये क्या कर रहे हैं? इन लोगों के पास अब कोई काम नहीं रहा। अब मैं इनको लेकर जा रहा हूँ गैंग्स ऑफ हसीपुर की पार्टी में, और उसी की टिकट से इनको चुनाव लड़वाऊंगा। चलिए, मनमोहन सिंह जी के लिए एक और सवाल है हमारे पास। भावना कुछ पूछना चाहती हैं। हाँ, जरूर। मैं ये जानना चाहूंगी कि राहुल गांधी शादी करेंगे कि नहीं? ये सवाल आप उन्हीं को कीजिए, मुझे नहीं। नहीं, तो आप तो सारे जवाब देते हैं ना, गांधी परिवार की तरफ से तो आप प्रतिनिधित्व करते हैं उनका। लेकिन ये तो सवाल निजी है, आप उन्हीं को ही पूछिए। अच्छा, अरे कोई रिश्ता आएगा तो शादी करेंगे। मैं तो कहता हूँ उनको भी गैंग्स ऑफ हसीपुर में ले आइए। वैसे भी लोग आजकल उन पर हंस रहे हैं। ये बताइए मोदी जी कि जिस तरीके से गैंग्स ऑफ हसीपुर में सब आ गए, जीजा जी नहीं आए। अरे ये बहुत बेहतरीन सवाल है, और मैं तो कहता हूँ कि इनको ये जो दामाद जी जो है ना, ये एक ऐसा जी है जो पूरे देश को इन लोगों ने अब की बार सिखाया है। आज से पहले केवल हम लोग नर्सरी के कायदे में पढ़ते थे जी, उसके बाद आया मैडम जी, फिर आया राहुल बाबा जी, फिर आया 2G, 3G, और अब तो नया मार्केट में जी आया है, झूठ पे झूठ, जिसको ये कहते हैं दामाद जी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलने का काम करते हैं ये, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ये। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग इनकी बातों पे ना आए, इनकी सोच से देश को खतरा हो सकता है। दोनों खतरनाक हैं जी, ये देखो ये खतरे से बचा मैं रहे तो हैं। कहता हूँ केजरीवाल जी, इनको सांत्वना दो, इनके लिए तालियां बजाओ। आज कम से कम ये बोले तो सही। चलिए, हमारे न्यूज रूम में आके बोल दिए। ये सारा केवल नमो जी के होने की वजह से हुआ। केजरीवाल जी के लिए किसके पास सवाल है? भावना, कोई सवाल है क्या इनके लिए? आम आदमी से कोई सवाल नहीं पूछेगा। 2 चीजें मैं जानना चाहूंगी। एक तो ये खांसी कब बंद होगी, और दूसरा ये जो थप्पड़ का सिलसिला घर के बाहर होता है, क्या घर के अंदर भी होता है? सेकंड जी क्या पूछा आपने? पहला तो खांसी पूछा है। हाँ, वो हो गई ठीक। ये खांसी ठीक होगी, अभी आप देखिएगा गैंग्स ऑफ हसीपुर में जा रहे हैं, खांसीपुर खत्म हो जाएगा, हसीपुर शुरू हो जाएगा जी। अच्छा, बहुत जल्दी। ये जो थप्पड़ का सिलसिला चल रहा है, इस पे ये समाप्त होगा? ये घर के अंदर भी चलता है ये क्या? भी समाप्त होगा जी। सारी दवाइयाँ लेके आ रहे हैं गैंग्स ऑफ हसीपुर। देखना आपने, हाथों के थप्पड़ लगेंगे जी, दोनों के पड़ने। मैं कह रहा हूँ सारे देखना, देश कहेगा कि भाई यही बात है, खांसी बंद और थप्पड़ बंद। एंटरटेनमेंट चालू, क्या कर रहे हो बीच में? ये यही करते हैं। ये झूठ पे झूठ, ये भी झूठ, बस जी। ये भी झूठ। एक बात पकड़ी हुई है जी इन्होंने। चलिए, इनकी लड़ाई चलती रहेगी। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद भी आएंगे और हमारी ये हंसी की महफिल गैंग्स ऑफ हसीपुर के साथ जारी रहेगी। जल्द आते हैं। एक्चुअली ये गैंग्स ऑफ हसीपुर है नरेंद्र मोदी का, मनमोहन सिंह का और साथ में अरविंद केजरीवाल का। बड़े बड़े जब नेता हो तो उनसे कुछ सवाल कर लेने चाहिए। तो एक रैपिड फायर राउंड कर लिया जाए? नो प्रॉब्लम। इनको तो कभी दिक्कत रहती नहीं है वैसे डॉक्टर साहब आपको किसी भी चीज में? उनको जवाब तो देना नहीं, दिक्कत कहाँ से हो? चलिए, कितना ही सवाल पूछिए। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल पूछती हूँ आपसे, भारत में कितने राज्य हैं? हाथ उठाकर जवाब आपसे दीजिएगा। पूछा जी इन्होंने, आपसे। आपने कहा जी आपसे पता चल गया किसका बनने वाला है, हसीपुर में किसकी सरकार बनेगी। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में जी, एक मिनट, भारत में जी ये तो हाल है मेरे हमारे लिए तो देश के पूरा नेताओं का। भारत एक राज्य है, इसलिए मैं अलग अलग राज्यों को नहीं गिनता। बड़े सारे राज्य हैं जी, मैंने सारे दौरा किया। ईमानदारी के जवाब की उम्मीद करना बेकार है। नहीं पता आपको भारत की राजधानी क्या है, यही बता दीजिए। यूकेजी का बच्चा भी बता देता। अरे गुजरात है। हैं? नहीं, जहाँ से ये भाग के आए हैं। ये दे ओ, सही जवाब, सही जवाब। हाँ, क्या क्या बताइए, नाम बताइए। नहीं नाम दिल्ली, याद आ रहा है? नहीं दिल्ली।
हाँ, चलिए चलिए। ये नई दिल्ली में भाग नहीं सकते, ये कहीं नहीं भाग सकते। चलिए एक जवाब तो दे पाए, कैसे भी दे पाए एक जवाब। चलिए आप ये बताइए, भारत में कितने प्रधानमंत्री हुए हैं अब तक? अभी तक एक भी नहीं था। हाँ? अब की बार केवल एक बनेगा, सबसे अच्छा प्रधानमंत्री। फिर से झूठ। मैं बताता हूँ जी, कल रात 8 PM, ठीक है, गैंग्स ऑफ हसीपुर 26 अप्रैल से सबने देखना है, 8 PM। वो तो देख लेंगे, लेकिन ये तो बता दीजिए कि भारत में अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, कि वो भी गैंग्स ऑफ हसीपुर में पता चलेगा? उसी में पता चलेगा जी, वोटिंग चल रही है, पता चल रहा है, लोग हंस रहे हैं, वहीं से सब निकलना है, हंसी में से निकलता है जी, मखौल बनाया देश का। प्रधानमंत्री साहब आप तो बता दीजिए कि भारत में कितने प्रधानमंत्री हुए हैं अब तक? मुझे फोन करके पूछना होगा। मैडम से। मोदी जी ये बताइए कि आप तो कहते हैं कि आपकी पार्टी ऐसा कहती है कि आप सब कुछ कर सकते हैं और देश के प्रधानमंत्री आप बनेंगे, लेकिन आप तो रजनीकांत का सहारा ले रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। अरे रजनीकांत एक आम रिक्शा चालक से ले गए और एक चाय वाले तक सबकी पसंद है। इन्होंने हमारी कॉपी करी, देखो अभी आम आदमी की बातें कर रहे हैं, आप सुन रहे हो यहाँ पे खड़े होके, सुनते रहना। कुछ नहीं कह सकती, आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। ठीक हो जाओ। अरे पहले अपनी खांसी जाके चाय बेचो। हाँ, इनको पिलाओ चाय, मेरे को चाय पिलाओ। अरे जब भी कोई लड़की देखूं, हाँ, मेरा दिल दीवाना बोले चाय चाय चाय। अरे ये तो मेरा है। ये तो मेरा है। हैं? ये देखो जी, मिले हुए अब की बार वैगन आर, सॉरी अब की बार लाल किले पर होगी किसकी सरकार? मेरे को दे दो जी। और अब की बार केवल हेलो। नमो सरकार। हाँ, राहुल बाबा। राहुल बाबा का है। अरे अब तो अपना नाम बोलो। राहुल बाबा का। अरे माइक मैं गाना गाना चाहता हूँ जी। चलिए, ये लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे। चुनावी सरगर्मी में हमें लगा कि हमें आपको हंसाना चाहिए और इसी कोशिश के साथ आ रहा है गैंग्स ऑफ हसीपुर। आप देखिए, एंजॉय कीजिए। और हाँ, 16 मई को किसके हाथ जाती है सत्ता, ये तो हम सभी देखेंगे। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।